हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ स्पेशल केस देखने वाले हैं। तो इस स्पेशल केस में क्या होने वाला है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं एक फार्मूला कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला, किसका फार्मूला? हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल को u वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर थ्रो किया जाए तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला, तो देखना है ध्यान से। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है हमारा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां पर थीटा क्या है हमारा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा क्या है यहां पर बच्चों? थीटा है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करें, चेंज करना चाहें, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है? 1 है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय कितना? जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन। अब यहां पर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय क्या? जी। तो ये रहा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। तो यहां पर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा है 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा इज व्हाट? दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, देखो अगर ऑब्जेक्ट को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पर फेंका जाए या ऑब्जेक्ट को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री माइनस थीटा पर थ्रो किया जाए, फेंका जाए, दोनों ही केस में हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दोनों ही केस में हमारा हॉरिजॉन्टल जो रेंज है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका वैल्यू हमारा क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। आप इसको फिगर से भी रिलेट कर सकते हैं, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंकें लेकिन दोनों ही केस में हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे इसमें भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है और इसमें भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? u है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जो पार्टिकल है उसे थीटा एंगल पर फेंकें या 90 माइनस थीटा के एंगल पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हम थ्रो करें, लेकिन दोनों ही केस में हमारा वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। तो ऐसे कंडीशन में जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो सेम ही पॉइंट पर जाकर के स्ट्राइक करेगा और ऐसे केस में हमारा रेंज का वैल्यू दोनों ही कंडीशन में क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे इसको कि अगर हम इन दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को क्या रखें? सेम रखें। और एक बार अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर और दूसरी बार थ्रो करें 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा रेंज का वैल्यू क्या आने वाला है? सेम होने वाला है। लेकिन क्या क्या चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? हमारा हाइट का वैल्यू, देखो अगर हम थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फेंकेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट आ रहा है वो h1, लेकिन अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फेंकेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो क्या आएगा? h2। और दोनों ही केस में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हाइट h1 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? t1, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? थीटा। जैसे अगर हाइट h2 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट t2 और हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरीके का कंडीशन होता है, यानी रेंज का वैल्यू नहीं बदलता है। क्या क्या चीजें चेंज हो रही है? तो चेंज हो रहा है हमारा मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे कि ये जो रेंज का रिलेशन है, रेंज का रिलेशन ये हाइट के साथ क्या होता है, h1, और h2 के साथ जो रेंज का रिलेशन है वो कैसा होता है, और जो रेंज का रिलेशन है वो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 के साथ कैसा होता है। तो ये दोनों चीजों को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।